आदित्य, शाम के 5 बज चुके हैं। आखिर कब तक इंतजार करोगे? वह आज शायद ऑनलाइन नहीं आएगी, विकास ने मुझे करीब आकर कहा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में कंप्यूटर कक्ष में अपने कंप्यूटर पर फेसबुक खोले बैठा था और इति सान्याल के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे कंप्यूटर कक्ष से सभी शोधार्थी वापस अब हॉस्टल को जा रहे थे, पर मैं अभी भी इति के ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहा था। इति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर हमजा साकिब के मार्गदर्शन में पीएचडी कर रही थी और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मधुसूदन प्रसाद के निर्देशन में अंग्रेजी विषय से शोध कर रहा था। मेरी इति से पहली मुलाकात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई थी, जब अपने शोध कार्य हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय आई थी। इति करीब 5 फुट 4 इंच लंबाई की गेहुए रंग की एक बहुत ही खूबसूरत और नेक लड़की थी। उसका परिवार अलीगढ़ में रहता था और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मैं अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का था। माँ बाप के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए इलाहाबाद पढ़ने आया था और अपने पारिवारिक मित्र विकास के साथ कटरा में रूम लेकर तैयारी करता था। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ने लगी। इति 1 महीने के लिए इलाहाबाद में रुकी थी और केपीयूसी के पीछे बेल्वेडियर प्रेस कंपाउंड में एक महिला छात्रावास में उसने अपना रूम ले लिया था। शाम के वक्त अक्सर जब हम फ्री होते तो साथ में चाय पीने कटरा की ओर या फिर भारद्वाज पार्क की ओर निकल पड़ते थे। उसने प्रोजेक्ट बनाने में मेरी काफ़ी मदद की थी। खासकर जब मुझे सेमिनार में जाना होता था तो वह मेरे सभी प्रेजेंटेशन बनाती और मेल कर देती थी, क्योंकि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं आता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। 1 महीने कब बीते कुछ पता नहीं चला। इति वापस अलीगढ़ चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैं उम्र के 22वें बसंत पर था। इति से खुद को अलग नहीं सोच पाता था। अब हमारी बातें फेसबुक या कुछ मोबाइल कॉल तक सीमित हो चुकी थी। वक्त बीतता गया, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और एक दिन बातों ही बातों में मुझे इति ने प्रपोज कर दिया। मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। हमारी दोस्ती प्रेम में बदल गई। शोध की जिम्मेदारियों और अपने भविष्य को लेकर सजग रहने के कारण चाहकर भी मैं कभी इलाहाबाद से अलीगढ़ नहीं जा सका। शोध निर्देशक से वैचारिक मतभेद के कारण मैंने रिसर्च बीच में ही छोड़ दिया। लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का साक्षात्कार दिया था, पर अंतिम रूप से सफल नहीं हो सका। पुनः आजमगढ़ में प्राइवेट विद्यालय में प्रिंसिपल की जॉब कर ली थी। फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। बस एक बार दिल्ली से आते समय 2 मिनट के लिए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उससे आखिरी बार मुलाकात हुई थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, पर अंतरजातीय विवाह के चलते हम दोनों के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। परिवार वालों ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने पारिवारिक जीवन से बहुत संतुष्ट था। मेरे जाने के बाद इति ने किसी और से शादी करने को मना कर दिया था, पर मैंने कसम दी थी कि तुम्हें भी शादी करनी होगी। फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी के चलते जीवन और भी व्यस्त होता चला गया। पापा, हम लोग लेट हो रहे हैं। ट्रेन का समय होने वाला है, चलिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। बिटिया रचना मेरे पास आकर बोली। अचानक मैं घबरा सा गया, खुद को समेटने लगा। मेरी बेटी रचना आईआईटी मेंस की परीक्षा पास करने के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक कर रही थी। यह उसका दूसरा साल था। कोरोना के पश्चात उसका कॉलेज खुल चुका था और मुझे आज ट्रेन से उसे छोड़ने हिमाचल जाना था। रचना ने जैसे ही पीछे से मुझे थपकी दी, मैंने खुद को इति की यादों से उबारने की कोशिश की। आज इति की बहुत याद आ रही थी।
क्योंकि आज 7 मार्च था और इटी का जन्मदिन होता था। आज इटी से मिले और बात किए पूरे 16 साल बीत चुके थे। हर साल उसके जन्मदिन पर मैं उसे बड़ी शिद्दत से याद करता था। ट्रेन द्वारा लखनऊ से दिल्ली, पुनः दिल्ली से ऊना और ऊना से हिमाचल प्रदेश बेटी के हॉस्टल में हम आ चुके थे। बेटी को उसके हॉस्टल छोड़कर मैं सतपुड़ा गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए चला गया था। शाम के करीब 5 बजे रचना ने फ़ोन किया कि पापा आप आइए, मैं आपको अपनी प्रोफेसर से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बातें आपके बारे में बता रखा है। जिस प्रोफेसर से रचना मिलवाना चाहती थी वह उसे चतुर्थ सेमेस्टर में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट वाला पेपर पढ़ाती थी और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। बेटी की बात मैंने सहज स्वीकार कर ली। मैं बेटी के साथ उसके कैंपस में टहल रहा था। हम दोनों डायरेक्टर आवास के पास प्रोफेसर कॉलोनी की ओर बढ़ रहे थे। वह मुझे फ्लैट नंबर C625H के पास ले गई और डोरबेल बजाया। अंदर से एक खनकती आवाज़ आई कि अंदर चले आइए। शायद मेरी बेटी ने समय फिक्स कर लिया था। हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे, तभी सामने से महिला प्रोफेसर आती हुई दिखी। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि इटी थी, जिसके साथ इलाहाबाद में जीवन के बेहतरीन पल गुजरे थे। इटी आज भी उतनी ही खूबसूरत थी, बस उम्र ढलने के कारण चेहरा थोड़ा सा डल हो गया था। वह अपलक मुझे देखती रही। रचना को समझ पाती कि इटी तपाक से बोली, बेटी हम आपके पापा को जानते हैं और हम इलाहाबाद में मिल चुके हैं। बेटी को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी मिली। बेटी से मैंने इटी और अपना एक औपचारिक परिचय दिया। बेटी के सामने अपने पुराने रिश्ते को छुपाते हुए हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। इसी बीच रचना किचन में चाय और नाश्ता बनाने चली गई। इटी ने बताया कि मेरे जाने के बाद वह काफ़ी टूट चुकी थी। किसी तरह उसने अपना रिसर्च पूरा किया और फिर यहाँ से उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी। मेरे द्वारा दी हुई शादी की कसम के कारण उसने एक साइंटिस्ट से शादी कर ली थी जो अमेरिका में रहते थे। मेरे जाने के बाद इसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था, पर किसी तरीके से उसने खुद को समझाया था। जो बात सबसे ज़्यादा कष्टदायक थी कि वो ये कि इतनी माँ नहीं बन सकती थी। उसके गर्भाशय में फाइब्राइड, जो एक प्रकार की गांठ होती है, बन गई थी और डॉक्टरों के लाख प्रयास के बाद भी बच्चे पैदा करना संभव नहीं था। यह सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। रचना किचन से चाय और नाश्ता बनाकर ला चुकी थी। हमने साथ में चाय पी, कुछ औपचारिक बातें की। मुझे पुराने दिन याद आ गए जब हम और इटी कभी विश्वविद्यालय की कैंटीन, तो फिर कभी प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास, या फिर कभी अल्फ्रेड पार्क के सामने चाय पीते थे। इटी को मीठा बहुत पसंद था और मुझे नमकीन। विरोधाभासों के बीच हमारा प्रेम परिमार्जित हो रहा था। इटी मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी। एक माँ जैसा प्रेम मिलता था रचना को। यह महज संयोग ही था कि आईटी की मुख्य परीक्षा अच्छी रैंक पाने के बावजूद मैंने बेटी की पढ़ाई के लिए मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद के बजाय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर चुना था। शायद इसी माध्यम से ईश्वर मुझे इटी से मिलवाना चाहता था। हम लोगों ने रात में साथ साथ भोजन किया। इटी ने मेरी पसंद की शिमला मिर्च की सब्जी, बाटी और चोखा खुद बनाया था। इटी ने कई बार कहा कि आज हम उसके यहाँ ही रुक जाएं, पर मैंने संकोचवश मना कर दिया था। करीब 10 बजे मैंने बेटी को हॉस्टल छोड़ा और अपने गेस्ट हाउस आराम करने चला गया था। आज पूरी रात नींद नहीं आई थी। बार बार इटी के साथ अतीत के गुजरे हुए पल जीवन में हलचल पैदा कर रहे थे। मैं बार बार इसी के बारे में सोचता रहा। कभी कभी सोचता कि काश ईश्वर इटी को एक संतान दे दिया होता। आज इटी के पास सब कुछ था,
सिवाय एक संतान के। रचना को प्रेम करके वह अपने मातृत्व सुख को पा लेती थी। मुझे ठीक से याद आ रहा था कि बिछड़ने से पहले इति ने कहा था कि भविष्य में मेरे बच्चों से जरूर मिलेगी। अगले दिन बेटी को हॉस्टल में रखकर और इति से विदा लेकर मैं भारी मन से वापस ऊना रेलवे स्टेशन आ गया था। वह मुझे अपनी कार से ऊना रेलवे स्टेशन छोड़ने चाहती थी, पर मैंने न चाहते हुए उसे मना कर दिया था। इति ने कुछ दिन और रुकने की जिद की, पर मेरी अपनी कुछ निजी व्यस्तता के चलते चाह करके भी मैं हमीरपुर नहीं रुक सका। पुनः जन शताब्दी एक्सप्रेस से चेयर कार द्वारा वापस दिल्ली आ गया था। अब इति से मुलाकात के कई साल हो गए हैं। बेटी का कैंपस प्लेसमेंट बेंगलोर में हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। रचना की मुलाकात इति से अक्सर होती थी। वह बंगलौर से सीधे धर्मशाला एयरपोर्ट पर उतरती और फिर इति से मिलने हमीरपुर चली जाती। दोनों में बहुत बनती थी। रचना उसे अपने माँ की तरह प्यार करती थी। अब इति हिमाचल में नहीं रहती, वह कैलिफोर्निया में पति के साथ ही बस गई है। रचना की शादी अगले 17 मई को तय हुई है। लड़का पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इति का पुराना स्टूडेंट भी है। इति ने ही शादी तय करवाई है। कल दोपहर की फ्लाइट से रचना वाराणसी आ जाएगी। अभी इति को रचना की शादी का कार्ड मेल किया है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह रचना का कन्यादान करेगी। हाँ, 27 साल बीत चुके हैं, पर लगता है कल की ही बात हो। अगले साल मैं भी 50 का हो रहा हूँ। बार बार यही सोचता हूँ कि अगर संबंधों में परस्पर ईमानदारी, सरलता और सादगी हो तो संबंध आजीवन बने रहते हैं। इति की पसंद के हिसाब से कई मिठाइयाँ बनवाना है। उसके पति भी साथ आ रहे हैं। मेरी पत्नी ने उन दोनों के आवाभगत की जिम्मेदारी ले रखी है। आज भी इति के लिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो अपने जीवन में सदा खुश रहे। रचना उसे अपनी माँ जैसा प्रेम करे। आखिर जीवन में प्रेम ही तो सब कुछ होता है। दोस्तों और साथियों, अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ये वीडियो साझा करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।